जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश मुखिया ने बिलासपुर एसपी से खास बातचीत की। बिलासपुर में हो रहे अपराधों पर विशेष चर्चा करते हुए संक्षेप में चर्चा की। इस दौरान एसपी द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार की बात कही गई। इस खास बातचीत के दौरान एसपी ने बताया कि नाबालिगों और नशे से दूर रखने के लिए चलाया जाएगा अभियान और चाकूबाजी मामले में प्रमुख धाराओं के तहत आगे कार्रवाई पर भी चर्चा की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपडेट के मुताबिक बिलासपुर को 5 एसपी का लाभ मिल रहा है। जनता ने इस अभियान को प्रहार नाम दिया। बात करने के लिए हैं बिलासपुर के तेज तर्रार एसपी रजनीश सिंह जी। आज हम जानेंगे कि बिलासपुर में किस तरह वो अपराध को रोकेंगे और किस तरह आगे उनकी रणनीति है कि बिलासपुर को बिना अपराध मुक्त करने के लिए और बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। नमस्कार सर, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है। ये आप जो अपराध घटित जो हो रहा है या आप किस तरीके से बिलासपुर को संवारने का प्रयास करेंगे? देखिए, पुलिस की प्रक्रिया जो होती है कानूनी रूप से रेगुलेशन के हिसाब से सभी हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि पुलिस जो है वो क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डिटेक्शन और देन फिर अपने कोर्ट में उसमें संबंधित प्रकरणों में चालान पेश करती है, जिसमें कि अपराधी को उसके किए की सज़ा मिल सके। आप सभी देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीनों में जो भी क्रिमिनल गैंग्स हैं, संगठित अपराध हैं और ऐसे बड़े अपराध हैं जो जिनके पीछे की कुछ बड़े गुंडे बदमाश शामिल होते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बदमाश जो कि रजिस्टर्ड बदमाश हैं, गुंडा लिस्ट में हैं और उनके द्वारा गैंग बनाया रखी है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों को उसमें वो लोग लेते हैं और उनके द्वारा वो अपराध कराते हैं। जैसे कि जो चाकूबाजी की घटना है और चाकूबाजी घटनाएं होने पर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये इसके पीछे कोई ना कोई गैंग चल रहा है और उसमें ऐसे अपराधों में निश्चित रूप से वेस्टेज इंटरेस्ट होता है। कहीं किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, इस प्रकार की घटनाएं आई हैं। तो उसको हम लोगों ने समूल रूप से इसके पीछे एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया और कार्रवाई की है, वो सभी जेल में हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो चाकूबाजी की जो घटनाएं होती रही हैं, जिनमें कि कुछ ऐसी धाराओं में कार्रवाइयाँ होती रही हैं जिसमें कि वो छूट जाते रहे। हमने अभी पिछले 2-3 महीने में लगातार अगर किसी ने चाकू चलाया, अगर किसी ने ऐसी कोई घटना की है तो उसमें गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है और वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जैसे देखा गया सर, जैसे देखा गया है कि अधिकतर जैसे पुलिस अधीक्षक नए पुलिस अधीक्षक ज्वाइन करते हैं तो सारे थाने के टीआईओ को उलट फेर किया जाता है। आपके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, कुछ विशेष है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि भाई उन्हीं प्रभारियों को ही, उन्हीं से ही काम लेना है मुझे, चाहे मैं इस थाने में लूँ चाहे किसी थाने में लूँ। तो अभी पिछले जब मैं आया उसके 3-4-6 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, उस समय ही वो सभी लोग लगाए गए हैं वहाँ पर। तो मुझे उनसे काम लेना है, चाहे किसी भी थाने में करूँ। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के आधार पर यदि कोई अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो फिर उसको समय रहते फिर उसको चेंज करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कुछ लोगों की शिकायतें आई, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस में कमी आई तो उनको शिफ्ट किया गया है 1-2 लोग। जैसे देखा गया है सर, अभी जो ट्रैफिक नियम जो ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया चलाई जा रही है, बहुत सारे लोगों के ऊपर चालान भी हुआ है। क्या लगता है इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी? ट्रैफिक के लिए देखिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मेन है ट्रैफिक का जो एनफोर्समेंट जो पार्ट है वो हमारा है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो पार्ट होता है उसमें कई विभाग जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर कि कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, कई मौतें होती हैं। उसमें जब देखा जाता है तो कई ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कमी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कई ब्लैक स्पॉट की विजिट की, वहाँ पर जो कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए संबंधित विभागों की मीटिंग ली। नेशनल हाईवे जो संबंधित रोड की जो ट्रांसपोर्ट ये कंपनी है जो है जिनके द्वारा रोड बनाई गई है, उनकी हमने मीटिंग ली
और सबको ठीक करने के लिए बताया, और कुछ हद तक उनके द्वारा ठीक भी किया गया है, कुछ प्लान भी किया गया है। तो निश्चित रूप से होगा, जैसा कि आप बिलासपुर में देख रहे हैं, लेफ़्ट टर्निंग वाला जो लेफ़्ट टर्निंग में कई बार लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिनको सीधा जाना रहता है, तो उससे लेफ़्ट टर्निंग ब्लॉक हो जाती है। तो उस पर हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुछ हमने रोड तिफरा से लेके नेहरू नगर चौक तक की ट्रैफिक को एक टारगेट करके कि वहाँ पर व्यवस्था ठीक हो। सर, जैसे देखा गया है कि आज की डेट में अपराध में बालिकों से ज़्यादा नाबालिगों की ज़्यादा भूमिका ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसके पीछे भी, हाँ, इसके लिए हमको देखिए, हमको विशेष तौर पे ऐसे बच्चों को, हम उन बच्चों को उनके अवेयरनेस के लिए भी उनके बीच थोड़ा एक कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम के जरिए भी हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, आओ संवारे कल अपना। तो ऐसे बच्चे जिन्हें कि नशे का आदी बनाया जाता है, वो अपने से वो नशा नहीं लेते बल्कि उन तक नशा पहुंचा दिया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो कि आप प्रहार अभियान जिसके बारे में आप कह रहे थे, प्रहार अभियान पुलिस का चलाया नहीं है। प्रहार अभियान आम जनता के द्वारा कहा गया है कि एक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस की, वो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, उसमें निरंतरता बनी रहे और ये लगातार प्रहार होता रहे। ये पब्लिक से ये शब्द आया और उसी पे पुलिस चल पड़ी है। जैसे कई बार देखा गया सर, थाने जाने से आम आदमी डरता है, या थाने में कई बार अधिकारी, उच्च अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे का जो स्टाफ है वो मतलब जनता के साथ सहयोग या मेल मिलाप करके नहीं चलता। इसके लिए फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग लगातार अपने थाने के स्टाफ को, जो विशेष तौर पे जिसका आपने जिक्र किया, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारी को बताया गया, हर मीटिंग में बताया गया। हम सारे गेस्टेड ऑफिसर जब थाने की विजिट करें तो थाने में जो कर्मचारी हैं, कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल, जो ड्यूटी अफसर होता है, उसके साथ बात करके उसको बताएं कि आप आम जनता की सुन लीजिए। सुनने से ही बहुत कुछ उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। तो इस तरीके से उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और हमारे बिलासपुर को 5 ASP मिले हुए हैं, तो क्या इसका फ़ायदा दिख रहा है पुलिसिंग में? हाँ, निश्चित रूप से दिखेगा। और दरअसल जो हमारे जो 2 एडिशनल SP हैं, जो एक एडिशनल SP IUCA की हैं जो महिला से संबंधित अपराध होते हैं, एक एडिशनल SP हमारे ACCU जिसको कि पहले क्राइम ब्रांच बोला जाता था, उसका हमने चार्ज दिया है और एक सब डिवीज़न दिया है। इसके अलावा एडिशनल SP ट्रैफिक है, उनको दिया है, और 2 एडिशनल SP सिटी एंड रूरल हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा सुपरविजन होगा, अपराधों का सुपरविजन होगा, क्राइम प्रिवेंशन होगा, तो निश्चित रूप इसका फ़ायदा। कई बार देखा गया है सर कि जो लोग थाने तक नहीं पहुंच पाते, वो जो पुराने SP थे वो अपने पास एक मतलब एक दिन ऐसा कोई रखते थे जो डायरेक्ट आके SP से शिकायत कर सकते थे, SP से मिल सकते थे, उनको अपनी बात बता सकते थे। कई बार क्या होता है कि दबाव में, चाहे परिचय में, चाहे किसी और में, थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या थाना प्रभारी को लगता है कि ये शायद बातचीत से मामला ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें? आप कोई ऐसा एक दिन फिक्स करेंगे कि जनता आपके पास प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन हमारा पे कोई ऐसा एक दिन फिक्स ही नहीं है, हर रोज की कभी भी एनी टाइम आ जाते हैं, एनी टाइम आते हैं। अच्छा, आप और एक आपने देखा होगा कि बाहर एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बैठा है। जी जी, वो एक अच्छी पहल है आपकी, हम लोग देखे उसको भी हम शूट करेंगे ताकि उसको भी दिखाया जा सके आपके द्वारा एक अच्छी पहल। कोई बैरन वापस न चला जाए कि नहीं SP साहब मान लीजिए आज नहीं है, तो उनकी सुनवाई SP के बिहाफ में वो इंस्पेक्टर बैठा है और बाकायदा वैसे ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा जैसे कि मेरे पास वो आते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिलासपुर वासियों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कोई भी चीज़ या अपराध कहीं घटित हो रहा हो तो उसकी सूचना देने में, जैसे लोग पहले डरते थे कि हम पुलिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या हमको इसके बाद परेशान होना पड़ेगा, तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि लोग पुलिस की मदद करने के लिए खुद से आगे बढ़ के आएँ? आप सभी के माध्यम से पहले तो बिलासपुर जनता का अभिवादन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है या ऐसी होने की संभावना है, सूचना है, या ऐसे संदिग्ध लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होके संबंधित पुलिस थाने में पुलिस अफसरों को या जहां भी आपको बन पड़ता है 112 है उसमें आप सूचित कर सकते हैं। तत्काल पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी और यदि फिर भी उसमें मान लीजिए कहीं विलम्ब होता है
तो आप अधिकारियों के नंबर पर, मेरे भी नंबर सबको पता है, जो CUG नंबर है उस पर तत्काल लगा सकते हैं और आप सूचना दे सकते हैं, जिससे कि हम सोसाइटी में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग सभी काम कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस हो, नागरिक हो, कोई भी हो, तो सभी लोग हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद सर। ये थे सर SP सर हमारे बिलासपुर के रजनीश सिंह जी। इनके साथ हमारी बात की अमित संतवानी, स्टेट हेड छत्तीसगढ़।